राम राम हरियाणा चैनल देख रहे हो आप और मैं हूं आपका साथी पवन फोगाट। आज मौजूद हैं गांव मुंडाल बांडा एड़ी में। और गांव मुंडाल बांडा एड़ी में आज जयपाल एक्स सरपंच जी हैं जिन्होंने लाइब्रेरी का शुभ आरंभ किया है। और यहां पे आर्य समाज का जो मंदिर है उसका स्थापना जो है आज की गई है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो जयपाल जी से और हमारे जो गुरुजन हैं उनसे जानेंगे। तो आप बने रहे हमारे साथ। जयपाल जी, आज आपने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है, तो ये लाइब्रेरी का जो उद्घाटन किया है ये एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने इस लाइब्रेरी को निःशुल्क गांव को समर्पित किया है या इसका कोई शुल्क भी होगा। वो जो बातें हैं वो सारी एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। आप और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज आर्य समाज के स्थापना दिवस पर बांडा एडी मुंडाल में हमने एक निःशुल्क लाइब्रेरी का शुरुआत की है। इसमें 36 बिरादरी के अमीर गरीब सभी जातियों के बच्चों के लिए सादर आमंत्रित है, स्वागत है। और हम इसमें बिजली, पानी, वाईफाई, सब बैठने की जगह, कुर्सी, मेज सब निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। और हमारी तरफ से और भी जितनी भी जो बच्चों को ज़रूरत होगी दिन रात उनकी सेवा में तत्पर रहेंगे। और इसको कभी भी कोई कमी महसूस बच्चों को नहीं होने देंगे। निःशुल्क बच्चों को लाइब्रेरी बना के देनी है, ये सुझाव आपके मन में क्यों और कैसे आया? अब हमारा परिवार सारा शहरों में शिफ्ट हो गया है। इसकी ज़रूरत को देखते हुए शहरों में जो आवश्यकता देखते हैं, गांव में गरीब बच्चों के पास उसके लिए कोई साधन नहीं। यहाँ से हमारी बेटियाँ गांव में से किस टाइम शाम को बैठ के जाएं, बस में जाएं या कैसे जाएं, यातायात की सुविधा की दिक्कत है। उसी के लिए सभी बच्चों के लिए ये सुविधा गांव में भी उपलब्ध हो, इसके लिए हमने ये एक छोटा प्रयास किया है। और आगे भी कोशिश करेंगे बच्चों में या एजुकेशन के मामले में जो भी जितना ज़्यादा हमारे से हो सकेगा उसको निरंतर बढ़ाने का प्रयास करेंगे। साथियों, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जयपाल जी ने यहाँ पे निःशुल्क लाइब्रेरी की जो है आज स्थापना की है। इसमें कोई भी अमीर या गरीब 36 बिरादरी के जो बच्चे हैं वो आके यहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं पढ़ाई के लिए। तो जैसे आपने बात कही लड़कियों की कि हमारी बेटियां जो हैं वो बाहर जाती हैं, उनकी सेफ्टी नहीं है, तो हमारी बेटियों की सेफ्टी के लिए यहाँ पे आपने क्या प्रबंध किए हैं? ऐसा है, टाइम के हिसाब से कोई ऐसी एडजस्टमेंट करेंगे, बेटियों की अलग क्लास लगे और उस टाइम बेटियां भी हमारी सुरक्षित रहें। और गांव में जो बुजुर्ग जिम्मेवार आदमी हैं उनकी देख रेख में हम इस कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या यदि हमें सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगवा दें तो वो भी एक सुविधा का मेरे ख्याल से बेटर साधन है। सीसीटीवी कैमरे हमने ऑलरेडी लगवा दिए हैं और ज़रूरत के अनुसार और भी जो भी कोई डिमांड होगी उसके हिसाब से हम पूर्ण करेंगे। गुरुदेव भगवान, सबसे पहले तो आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। नमस्ते नमस्ते सबको नमस्ते। आज का अगर ये जो कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है, इसके बारे में एक बार विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। आपके चैनल का नाम देख करके मुझे अच्छा लगा। आपके चैनल का नाम राम राम है। तो राम और कृष्ण की जो संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है, जिसको महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो आगे बढ़ाने का काम किया, जो वेदों के अनुसार जो सनातन वैदिक परंपरा है उसकी पुनर्स्थापना का प्रयास जो लगातार चल रहा है, उसी के अनुसार आज जो है मुंडाल बांडा हेड़ी में आदरणीय जयपाल जी, रामपाल जी, इन सभी साथियों ने मिलकर के विचार किया कि आर्य समाज की स्थापना करेंगे। आर्य समाज के साथ साथ यहाँ पे लाइब्रेरी की स्थापना भी की गई। सारी डिटेल वैसे जयपाल जी देंगे आपको, पर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। आज का जो यूथ है, जैन जी जिसको हम लोग बोलते हैं, जैन जी में यदि संस्कार नहीं है तो वो एक ऐसी दिशा की ओर बढ़ जाएंगे जिसको कंट्रोल करना आपके बस की बात नहीं रहेगी। नौजवान नवयुवक अपनी नौकरी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए या अपने किसी भी कार्य को यदि वो आगे बढ़ाना चाहता है और वो हमारी मूल मान्यताओं से जुड़ करके रहता है, जड़ों से जुड़ करके रहता है, वेद को आधार बना करके चलता है, प्राचीन वैदिक संस्कृति के सिद्धांतों के अनुरूप यदि वो आगे बढ़ता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसके जीवन में 100% सफलता भी मिलेगी। और वो सफलता राष्ट्र निर्माण में, इस देश के निर्माण में, संस्कृति के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण जो है वो कड़ी के रूप में स्थापित होगी। आज यहाँ आर्य समाज स्थापित हुआ है, आप सबको पता है। ये आर्य समाज जिसका आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। और पट्टाभी सीतारामैया ने किताब लिखी है आज़ादी के आंदोलन का इतिहास, उसका जो फर्स्ट एडिशन है जो 1948 में लिखा है, उसमें वो स्पष्ट करते हैं कि उत्तर भारत का एक ऐसा संगठन जिसका आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है, तो वो यही संगठन है। इसी की तरफ उन्होंने कहा है। चाहे शहीद आजम भगत सिंह की बात हो, वो आज़ाद आर्य समाज की परंपरा से आते हैं।
उनके दादाजी सरदार अर्जुन सिंह जी महर्षि दयानंद सरस्वती से जनेऊ उन्होंने लिया और परिवार में आर्य समाज भी आया, वेद की मान्यताएं भी आई और आज़ादी का आंदोलन भी आया। उसकी 4 पीढ़ियां, चाहे चाचा अजीत सिंह जी की बात हो, पिता किशन सिंह जी की बात हो, शहीद आजम भगत सिंह जी की बात हो, ये परंपरा आज़ादी के आंदोलन में जुड़ी आर्य समाज की देन थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान दोनों के दोनों साथी आर्य समाज मंदिर शाहजहाँपुर में रहते थे। भगवती चरण बोहरा जो दुर्गा भाभी के पति थे, जो एक साइंटिफिक दिमाग के आदमी थे, जो बम बनाते थे क्रांतिकारियों के लिए, आर्य समाज कलकत्ता के अंदर वो रहते थे। तो ये एक बड़ी परंपरा है आर्य समाज की, जिसका आज़ादी के आंदोलन का बड़ा इतिहास है। चाहे सांस्कृतिक रूप से सक्षम बनाने की बात हो, समाज में जो सामाजिक बुराइयां फैली थी, ऊंच नीच की हो, चाहे छुआछूत की हो, छोटे बड़े की हो, अमीर गरीब की हो, भाषा के नाम पर कहीं समस्या थी, उन सारी समस्याओं का समाधान आर्य समाज ने दिया है। तो आदरणीय जयपाल जी और आदरणीय रामपाल जी, इस पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में दोबारा से सत्य का प्रचार होगा। तो ये जो मंदिर में जो आज हवन किया गया है, सत्संग किया गया है, क्या ये प्रतिदिन चलेगा या इसका कोई निश्चित कोई दिन होगा कि उस दिन हम इसको करेंगे और जो आर्य समाज में आस्था रखते हैं वो यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए आए? नहीं, सिर्फ आर्य समाज की नहीं है, जैसे लाइब्रेरी है वो कोई आर्य समाज के लिए सीमित नहीं है। ये आर्य समाज बेसिकली क्या है, आर्य समाज तो इस समाज का प्रहरी है। जहाँ जिस व्यक्ति को जिस रूप में आर्य समाज की आवश्यकता होती है, आर्य समाज उसकी मदद करता है। आपको यदि ये लगता है कि हमारे बच्चों को संस्कार चाहिए तो आर्य समाज उसमें मदद करेगा। आप यदि ये चाहते हैं कि हमारा आज का नवयुवक नशे की गिरफ्त में बड़ी तेजी से आ रहा है, वो कैसे बचे, तो आर्य समाज आपकी मदद करेगा। आपको लगता है कि आज के दौर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ की है, उसकी समस्या का समाधान आर्य समाज के पास। आज नौजवान जो है वो कहीं ना कहीं परीक्षा के दबाव में, समाज के दबाव में, बेरोजगारी के दबाव में सुसाइड की तरफ दौड़ता है, आत्महत्या की तरफ दौड़ता है। इसका समाधान भी आर्य समाज के पास है कि उनको मानसिक रूप से सक्षम किया जाए। तो ये जो आर्य समाज है ये तो दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। ये चीज़ें हमारी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा होंगी तभी हम समाज में अच्छा कुछ कर सकते हैं और ये सबके लिए खुला है। और ये मैं इनसे कहना चाहता हूँ आदरणीय जयपाल जी से, चाहे आप हिंदू कुल में पैदा हुए हैं, चाहे किसी मुस्लिम कुल में पैदा हुए हैं, आपको संस्कार चाहिए, आपको जीवन सुरक्षित चाहिए, भविष्य का आपका सुरक्षा की गारंटी चाहिए, तो आप यहाँ आएँ, यज्ञ में भी बैठें और जो दैनिक रूप से जो लाइब्रेरी चलेगी उसके माध्यम से आप अपने जीवन का निर्माण भी करें। हमारे साथ गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं, उनसे जानेंगे। जयपाल एक्स सरपंच साहब ने आज लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जो बच्चों के लिए निःशुल्क है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी शुरुआत है। गांव में बच्चों के लिए बड़ी सेफ जगह है पढ़ने के लिए, बहुत ही बच्चे पढ़ के आगे बढ़ेंगे। इनके लिए बहुत ही अच्छा आशीर्वाद है बच्चों के लिए, बहुत अच्छी बात है। भगवान करे ऐसा ही आगे भी करते रहें। तो जी क्या कहना चाहोगे, जयपाल जी ने आज लाइब्रेरी का जो है शुभारंभ किया है बच्चों के लिए निःशुल्क, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो? ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है, बच्चों को नशे से दूर रखेगा। और गांव में ऐसी लाइब्रेरी कहीं थी कौन थी, तो किराए की थी। ये बगैर किराए की लाइब्रेरी है, यहाँ कोई पैसा नहीं लगेगा। गरीब बच्चों के बच्चे आएंगे उनको भी समान जगह है और अमीर बच्चों के बच्चे आएंगे उनको भी समान जगह। एक बहुत ही सराहनीय कदम। आज हमारा बच्चा जो है वो नशे की तरफ ज्यादा आकर्षित होता जा रहा है और जयपाल जी ने एक अच्छी शुरुआत की है, तो इसके बारे में आप और क्या कहना चाहोगे कि हमारे बच्चे नशे से कितने बचे रहें? इससे नशे से भी बच्चे दूर रहेंगे और यहाँ आएंगे, अच्छी शिक्षा लेके जाएंगे। किताबों का भी बढ़िया प्रबंध कर रखा है, सामाजिक भी है, धार्मिक भी है और जो बड़े बड़े टेस्ट करने की वो भी किताबें यहाँ पर रखी हुई। जी क्या कहना चाहोगे, जयपाल जी ने आज निःशुल्क बच्चों के लिए लाइब्रेरी तैयार की है, गांव को समर्पित की है, उसके बारे में क्या कहना? ये बहुत अच्छी शुरुआत है, इसमें समाज में जागृति आएगी। बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाई है, लड़कियों की अलग है, लड़कों की अलग है। और जो पुराने आर्य समाज के जो लुप्त होता जा रहा था वो अभी उसकी तरफ लोगों का, बच्चों का ध्यान जाएगा, अच्छे विचार आएंगे। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत मानता हूँ मैं। तो क्या इससे पहले कोई और लाइब्रेरी में थी जो बच्चों के लिए निःशुल्क थी गांव में? गाँव में मुझे, मेरी नज़र में नहीं थी, मेरी नॉलेज में नहीं, मुझे नहीं लगता कोई लाइब्रेरी। ये अच्छी शुरुआत है, बहुत ही अच्छी स्कीम है। तो यहाँ पे हमारे बच्चों को कितना बेनिफिट होगा? यहाँ जब लाइब्रेरी में हमारी बेटियाँ पढ़ने के लिए आएंगी, शहरों में जाते हैं, हमें एक डर रहता है कि हमारी बच्ची सेफ आएगी या नहीं आएगी। नहीं, ये तो सेफ तो है ही, गांव में अच्छा माहौल है। बच्चों के जो पढ़ाई का रुझान जो शहर की तरफ था उसमें डाइवर्ट होगा बच्चों का ध्यान कि भाई गांव में भी लाइब्रेरी है, वहाँ बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जाता है। तो पढ़ने की अगर व्यवस्था यहाँ होगी तो बच्चा बाहर कम जाएगा। और अगर कोई एक आधा बच्चा कामयाब हो गया तो फिर तो ये लाइब्रेरी बहुत बड़ी बनानी पड़ेगी और उससे टाइम बचेगा। बाहर अगर बाहर जाएं खर्चा लगता है,
और समय की भी बचत होती है। लड़का बाहर अंदर भी जाएगा, गांव में बहुत अच्छा माहौल ये तैयार होएगा। मुझे लगता है बहुत अच्छी शुरुआत है। अगर यही शुरुआत हर गांव में हो जाए तो शहरों की तरफ लोगों का रुझान कम हो जाएगा। रुझान जो शहर में है की तरफ जाने का है वो इसीलिए तो है कि सुविधाएं नहीं है, लाइब्रेरी यहाँ नहीं है, ये पहली लाइब्रेरी है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी स्कीम है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि यहाँ पे जो है अच्छी फैसिलिटी दी जाएगी और बच्चों का एक रुझान बनेगा। जयपाल जी ने तो लाइब्रेरी को बना के गांव को समर्पित कर दिया। अब गांव यहाँ पे कितना सहयोग करता है कि इस लाइब्रेरी को अधिक से अधिक ऊंचाइयों और बुलंदियों पे ले जाया जाए। या सारे अपने 3 गांव के लिए 6 गांव के लिए सारे शीर की जगह शीर का यो घर है तीनों गांव में। इनने बहुत अच्छे काम बहुत पहले भी करे हैं, चलो ये और भी बढ़िया शुरुआत करी है इनने, ठीक है। इस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। और भी से काम की गांव में उम्मीद और भी से और भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चे तो अपना आप भी आ जाएंगे, या तो सुरक्षित जगह है, आड़ा सुरक्षित जगह कितने भी कोई, ठीक है। तो बहुत बढ़िया काम करे हैं सरपंच साहब ने, बहुत ही बढ़िया काम किया है। और इस घर के तो और भी लायक से और भी बढ़िया बढ़िया काम और भी करते हैं, कितने और भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। और हमारी उम्मीद ये है और भी ये करेंगे। तो साथियों देखिए, जयपाल जी ने लाइब्रेरी बना के जो गांव को समर्पित की है निःशुल्क, जिसमें आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपका बच्चा शहर में नहीं जाएगा। बेटी जो हमारी शहर में जाती है, हमें एक डर बना रहता है कि हमारी बेटी घर वापस सेफ आएगी या नहीं आएगी। उस डर से हमारा जो है पीछा छूट जाएगा। हमारे गांव के अंदर ही लाइब्रेरी हो चुकी है। अतः मैं आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चों को इस लाइब्रेरी में भेजिए, ताकि ये लाइब्रेरी में जो बच्चा आएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, वो बुरे संस्कारों से बचा रहेगा, बुरे कर्मों से बचा रहेगा और पढ़ लिख कर एक अच्छा ऑफिसर बनेगा। तो इस सराहनीय कार्य के लिए जयपाल जी के लिए आप एक कमेंट जरूर करना। ये वीडियो आपको कैसी लगी, जयपाल जी द्वारा उठाया गया कदम आपको कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे Facebook पेज राम राम हरियाणा को भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए।